हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उड़द की खेती के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य फसलें जो हमारा अध्याय चल रहा है 7, जिसका नाम है मुख्य फसलों की खेती। इसमें बच्चों हम उड़द के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को उड़द की दाल बहुत पसंद है, जिसे हम काली दाल भी कहते हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं घरों पर और काफी स्वादिष्ट होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। बच्चों ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। जब इसके हमारे घरों में व्यंजन बनते हैं तो खाने में भी बड़ा आनंद आता है। आज हम बच्चों उसी उड़द के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कई फसलों के बारे में गहन से अध्ययन भी कर चुके हैं उसके बारे में। तो अब यहाँ बच्चों हम लोग शुरू करेंगे उड़द की खेती कि आखिर उड़द की खेती हम कैसे करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में करनी चाहिए, कितना उसकी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, कौन से हम प्रजातियां लेंगे, यदि खरपतवार है तो उसको हम कैसे वहां से निकालेंगे खरपतवार को। तो इस तरह के बच्चों, जैसा कि हम हर फसल में पढ़ कर आए हैं, वैसा ही बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विधियां सब वही हैं, थोड़ा बहुत खाली बच्चों इसमें क्या है, परिवर्तन है। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना जो है उड़द की खेती। जैसे बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, काले काले रंग का बीज होता है। कैसा बच्चों? काले काले रंग का बीज होता है। देखिए, इसीलिए इसको काली दाल कहते हैं। उड़द को क्या कहते हैं बच्चों? काली दाल। बच्चों ये गर्मी की फसल है, ये एक गर्मी की फसल है। और बच्चों ये गर्मी में बरसात में बोया जाता है और गेहूं कटने के बाद भी बोया जाता है। यानी बच्चों ये जायद की भी फसल है और खरीफ की भी फसल है। बस थोड़ा अंतर है बुआई में, बीज में, कि हम जो जायद में बोएंगे वो कितना हम उसमें बीज लेंगे, खाद देंगे, और अगर हम बारिश के महीने में बोते हैं तो उस समय हमें कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं उड़द की खेती। बच्चों देखिए कितना प्यारा चित्र दिखाई दे रहा है आपको उड़द का। उड़द बच्चों एक कैसा है? उड़द बच्चों एक दलहनी फसल है बच्चों। कैसी फसल है बच्चों? दलहनी, यानी दाल की फसल है बच्चों। दाल बहुत खाते हैं, क्योंकि दाल हम इसलिए खाते हैं बच्चों क्योंकि हमें चाहिए प्रोटीन। और प्रोटीन हमें बच्चों कहां से मिलता है? दालों से मिलता है, मांस से, अंडा से मिलता है। खैर बच्चों हमें यहाँ दाल के बारे में पढ़ना है। तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है और ये प्रोटीन बच्चों करता क्या है? हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो वृद्धि और विकास होती है उसका मेन कौन करता है बच्चों? प्रोटीन है। वृद्धि विकास प्रोटीन कराता है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं, यह एक प्रोटीन का सहज स्रोत है, मतलब एक आसान स्रोत है बच्चों ये प्रोटीन का। कौन बच्चों? उड़द बच्चों। आसानी से बच्चों ये पच भी जाता है। इसमें बच्चों विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई तरह के व्यंजनों का निर्माण किया जाता है और बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों का निर्माण किया जाता है बच्चों। इसका बच्चों पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा को उपजाऊ बनाता है बच्चों। जैसा कि बच्चों जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनके अंदर बच्चों एक गुण पाया जाता है। वो गुण क्या है बच्चों? उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है, एक जीवाणु रहता है बच्चों। वो जीवाणु क्या काम करता है? वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। क्योंकि बच्चों पौधे क्या काम करते हैं? वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं, उसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं बच्चों। इसीलिए बच्चों ये जीवाणु क्या काम करता है? उनके जड़ों में रहकर इनकी सहायता करता है। तो बच्चों जो जीवाणु है हमारा उसका नाम है राइजोबियम। कौन सा जीवाणु है बच्चों? राइजोबियम है। राइजोबियम एक बच्चों क्या है बच्चों? ये एक जीवाणु है जो बच्चों कहां रहता है?
दाल वाली फसलों की जड़ों में दाल वाली फसलों की जड़ों में रहता है बच्चों। बच्चों कभी आप कोई दलहनी फसल जैसे अरहर हो गया या उड़द है, मूंग है, इनको उखाड़ के जड़ सहित इनकी जड़ों को धोएंगे तो उनमें गांठें दिखाई देती हैं बच्चों। उन्हीं गांठों में, जड़ों की उन्हीं गांठों में बच्चों कौन रहता है? राइजोबियम। ये सहायता करता है, किसकी सहायता करता है बच्चों? फसल की, दाल वाली फसलों को। उनको बच्चों क्या देता है? उन्हें नाइट्रेट देता है। इसीलिए जो दाल वाली फसलें होती हैं बच्चों, उन्हें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है, उनमें कम नाइट्रोजन दिया जाता है बच्चों। क्यों बच्चों? क्योंकि वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके ये जीवाणु डायरेक्ट दे देता है पौधे को। जब पौधों को बच्चों ये नाइट्रोजन मिल रहा है तो उसे बाहर की नाइट्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है, उसका वृद्धि विकास अच्छे होने लगता है बच्चों। इसीलिए बच्चों जो दाल वाली फसलें होती हैं उनको कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनकी जड़ों में बच्चों कौन रहता है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है बच्चों। इसकी खेती बच्चों कहां करते हैं? उत्तर भारत में सबसे अधिक की जाती है बच्चों। कहां बच्चों? उत्तर भारत में। जैसे बच्चे कौन कौन से राज्य हमारे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार राज्य, ये सब बच्चे क्या है? प्रमुख राज्य हैं जहां पर उड़द की खेती बच्चों की जाती है। अब बच्चों इनकी खेती करने के लिए हमें क्या है? कई प्रकार के हम क्या खेती करने के लिए हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों मिट्टी के बारे में, सिंचाई के बारे में, कितना हम उसमें खाद देंगे, कब सिंचाई करनी चाहिए, ये ज्यादा सिंचाई की फसल है कि कम सिंचाई की फसल है, खरपतवार नियंत्रण के बारे में, उन्नतशील प्रजाति के बारे में, जैसे बच्चों हम अन्य फसलों के बारे में पढ़कर आए हैं। वैसे ही बच्चों यहां पर एक किसान को जो ये बच्चों खेती करता है उड़द की, उसको इन सब के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। ताकि बच्चों हम देखते हैं कि अगर बच्चों हमें उड़द की खेती करनी है, सबसे पहले हमें मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए बच्चों। किसकी? मिट्टी की जानकारी, कि उड़द की फसल किस प्रकार के मिट्टी में सबसे अच्छी होती है बच्चों। तो जैसे बच्चों बलुई दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी बच्चों? बलुई दोमट मिट्टी में उड़द की फसल बहुत ही अच्छी होती है बच्चों। बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मिट्टी है उड़द की फसल के लिए बच्चों, उड़द की खेती करने के लिए बच्चों। और बच्चे की बात और है, ये जो फसल है हमारी उड़द, ये कम पानी की फसल है, ज्यादा पानी की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। और यदि ज्यादा पानी डूब गया खेतों में तो ये फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए हम इसको ऐसी भूमि में बोते हैं बच्चों जहां पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था होती है। मतलब पानी ज्यादा हो जाए तो वहां से उसको निकाल दिया जाए बच्चों। तो देखिए बच्चों, भूमि का जल निकासी अच्छा हो तथा खरपतवार से मुक्त हो, ऐसी फसल बच्चों ये हमारी उड़द, कम से कम वहां से क्या होती है बच्चों? जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और खरपतवार खेतों में बच्चों नहीं होना चाहिए। और बच्चों खेत की तैयारी, जैसा कि बच्चों हम हर फसलों के बारे में पढ़े हैं कि पहली जुताई जो होती है मिट्टी पलट हल से करते हैं। उसके बाद बच्चों 2 या 3 जुताई देसी हल से करते हैं जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मिट्टी पलट हल से बच्चों हम इसलिए करते हैं कि जो खरपतवार हैं वो जमीन में दब के नष्ट हो जाए, जो कीड़े मकोड़े हैं जो जमीन में छुपे हुए हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो ऊपर आ जाए, उनके अंडे ऊपर आ जाए, वो मर जाए या किसी दूसरे चिड़िया के द्वारा खा लिया जाए। इसलिए बच्चों हम वो मिट्टी पलट हल से पहली जुताई करते हैं। और दूसरी तीसरी जुताई बच्चों हम देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए बच्चों। देखिए बच्चों, पहली जुताई हम मिट्टी पलट हल से करते हैं और दूसरी तीसरी जुताई बच्चों हम कल्टीवेटर से करके भूमि को क्या करते हैं? भुरभुरा बनाते हैं और खरपतवार मुक्त बनाते हैं बच्चों। अगला बच्चों है खाद एवं उर्वरक। हमें कितना खाद देना चाहिए उड़द की फसल?
में हम कितना खाद डालें। तो जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा कि उड़द की फसल की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये बच्चों क्या काम करता है, ये खुद ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये जीवाणु, और उसके जड़ों में रह के क्या करता है, सहजीवी की तरह रहता है। उड़द का जो पेड़ है, जड़ है, उसे रहने के लिए स्थान देता है, पानी देता है। और बच्चों जो हमारा जीवाणु है उसके बदले में उसे क्या देता है बच्चों, उसके बदले में उसे नाइट्रोजन देता है। तो जैसा कि बच्चों औसत 20 किग्रा नाइट्रोजन का प्रयोग 1 हेक्टेयर भूमि में बच्चों किया जाता है। कितना बच्चों, 20 किग्रा, 20 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग हम करते हैं उड़द की फसल में 1 हेक्टेयर भूमि में बच्चों। आधी मात्रा बच्चों क्या काम करते हैं, बुआई के समय जब बीज की बुआई होती है तब देते हैं। बाकी बच्चों आधी मात्रा जो बचा हुआ है, यानी 10 किलो हम 20 किग्रा का 10 किलो हमने बुआई के समय डाल दिया खेत में, और 10 किलो बच्चों हमने कब डाला, फूल खिलते वक्त। 10 किलो बच्चों हमने पहले कब डाला बच्चों, बुआई के समय, बुआई के समय। और बच्चों 10 किलो हमने कब डाला बच्चों, फूल आते वक्त। कब डाला बच्चों, फूल आते वक्त। फूल निकलते समय बच्चों हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं बच्चों। और यदि बच्चों संभव हो तो 10 टन, और बच्चों क्या है 10 टन हमें प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय, देखिए बच्चों कहते हैं जैविक खाद यानी जीवाश्म खाद, जीवों से बनाया गया खाद को हम प्रयोग, जैसे गोबर की खाद को सड़ा के बनाया जाता है, पेड़ पत्तों की या जो पेड़ पौधों के जो है भाग है उनको सड़ाकर जो बनाया जाता है, घर के कूड़ा कचरा है, इन्हें जो सड़ाकर जो खाद बनाया जाता है कम से कम बच्चों 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए बच्चों। कितना बच्चों, 10 टन प्रति हेक्टेयर की तरफ से अंतिम जुताई के समय खेत में डालकर जुताई करके मिक्स कर देना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों, जो पोषक तत्व कमी होती है भूमि में वो कमी नहीं होती है, बनी रहती है, और भूमि में नमी बनी रहती है, और ये लंबे समय तक रहता है। जबकि उर्वरक बच्चों क्या होता है, रासायनिक उर्वरक का जो है जो मात्रा होती है वो लंबे समय तक नहीं होती है, वो कुछ ही समय के लिए होता है। लेकिन जो हमारे जैविक खाद होते हैं ये लंबे समय तक भूमि में बने रहते हैं बच्चों। तो बच्चों उड़द की फसल के लिए हमें ये सब चीजें 10 टन प्रति हेक्टेयर की तरह की दर से बच्चों हमें जीवाश्म खाद डालना चाहिए, और 20 किलो हमें इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। आइए बच्चों उन्नतशील प्रजाति, अब उड़द की फसल के लिए सबसे बड़ी बात है बच्चों, कोई भी अगर हम खेती करते हैं तो उसमें बच्चों हमें बीज का बहुत बड़ा रोल होता है। बीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर बीज सही होगा, शोधित होगा, उन्नतशील होगा तो फसल भी अच्छी होगी, निरोग होगी, अधिक से अधिक पैदावार होगी बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं जो हमारी उन्नत प्रजातियां हैं बच्चों, उसमें कौन कौन है, उड़द 19, पंत उड़द 30, यूजी 218, पूसा 9072, एलबीजी 17। ये बच्चों हमारी प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं। देखिए बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है, 2-3 प्रजातियां दिखाई गई हैं, कितना सुंदर है बच्चों, ये फली लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ बीज हैं काले रंग के, हरे रंग के। तो ये बच्चों उड़द है, उड़द की ये ऊपर उन्नतशील प्रजातियां दी गई हैं। अगर इनका प्रयोग हम करेंगे या कोई किसान करता है खेती करने के लिए तो पैदावार अधिक से अधिक प्राप्त होती है बच्चों। अगला बच्चों बीज दर एवं बुआई, हमें बोते वक्त कितना बीज लेना चाहिए, कितनी बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए बच्चों। अन्यथा अगर कम बीज डाल दिया तो भी दिक्कत है, पैदावार घट जाएगी, अधिक बीज डाल दिया तो भी दिक्कत है, पैदावार घट जाएगी, क्योंकि अधिक बीज होगा तो फलियां कम आएंगी, अधिक पेड़ होंगे तो बच्चों जायद की फसल, जैसा कि हमने आपको बताया कि उड़द जो है जायद में भी यानी गर्मी में भी बोया जाता है और बरसात में भी बोया जाता है, यानी खरीफ की भी फसल है, जायद और खरीफ दोनों की फसल है बच्चों। तो जायद की फसल बच्चों
30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है बच्चों प्रति हेक्टेयर। 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता बच्चों पड़ती है बच्चों। और बच्चों खरीफ की फसल में बच्चों 20 से 25 किलो, 20 से 25 किलो। देखिए बच्चों जायद की फसल जब हम गर्मी में बोते हैं, गेहूं काटने के बाद बोते हैं बच्चों, तब बच्चों हमें 30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों जब हम बारिश में बोते हैं बच्चों, तो उसमें बच्चों 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। खरीफ हेतु बच्चों अब देखिए पौधे से पौधे की दूरी बच्चों, जो खरीफ फसल हमारी है उसमें बच्चों पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर, तथा जायद की फसल बच्चों, जायद की फसल जैसे बारिश की फसल है उसमें पौधे से पौधे की दूरी बच्चों 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जायद की फसल बच्चों हम कब बोते हैं? मार्च और अप्रैल में। तथा बच्चों खरीफ की फसल हम कब बोते हैं? जून और जुलाई में। जैसा बच्चों गेहूं कटता है उसी समय बच्चों हम उड़द की फसल बो देते हैं मार्च और अप्रैल में। और बच्चों बारिश वाला बच्चों कब बोते हैं? जून और जुलाई में। बच्चों ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो जायद की फसल है, जब जायद में हम उड़द बोएंगे मार्च अप्रैल में, तो पेड़ से पेड़ की दूरी बच्चों कितना होना चाहिए बच्चों? 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बच्चों जब बारिश में बोएंगे तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों। खरीफ की फसल बच्चों 30 सेंटीमीटर बच्चों, यानी बारिश में बच्चों हम 30 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे। और बच्चों हम क्या जायद में 25 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं, पेड़ से पेड़ की दूरी बच्चों। अगला बच्चों सिंचाई। अब देखिए बच्चे बहुत ज्यादा सिंचाई देनी नहीं पड़ती है, अब बहुत कम ही समय की फसल है, 2 से 2.5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है बच्चों। इसमें बच्चों कम से कम 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बच्चों कब करते हैं? फूल खिलने से पहले, तथा दूसरी सिंचाई बच्चों क्या करते हैं? फलियां लगने के, हाँ जब फली लग जाती है तब, जब फली का विकास होता है बच्चों तब करते हैं। तो बच्चों इसमें 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर जिस भूमि में हम इसको बोएंगे बच्चों, उस भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों। अगर समुचित व्यवस्था नहीं होगा, ज्यादा पानी लग गया तो बच्चों क्या होगा? नष्ट हो जाएगी फसल। इसलिए बच्चों हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो 2 सिंचाई बच्चों, 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई फूल लगने के पहले, और दूसरी सिंचाई बच्चों कब? जब फलियां निकल जाए तब करते हैं, जिससे कि फलियां बच्चों क्या हो जाए? आसानी से पक जाए, मतलब आसानी से बीज जो है क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए बच्चों। जैसे बच्चे देखिए यहां पर सिंचाई हो रही है बच्चों, कैसे की जा रही है बच्चों? फव्वारा विधि से की जा रही है। स्प्रिंकलर लगा हुआ है बच्चों, पाइप बिछाया गया है खेत में, फव्वारा जैसे बारिश हो रही है ऐसा। ये सिंचाई बच्चों सबसे उत्तम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कम पानी नुकसान होता है और ज्यादा पानी पेड़ के पास नहीं पहुंचता है, कम पानी पहुंचता है। और क्या होता है? पेड़ को उतना ही पानी का मिलता है जितना उसकी आवश्यकता होती है बच्चों। इसलिए बच्चों ये सिंचाई सबसे उत्तम मानी जाती है बच्चों। अब बच्चों खरपतवार नियंत्रण। यदि बच्चों खरपतवार है, अब भाई फसल तो बोया बच्चों, तो उसमें क्या होंगे बच्चों? फसल बोने के बाद बच्चों उसमें क्या होंगे? घास तो लगेगी ही, उस घास को निकाला भी जाता है बच्चों। तो घास अगर बच्चों नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कीड़े ज्यादा आएंगे, कीड़े लगेंगे। और घास लगने से क्या होगा? घास जो है हमारी फसल की जो हवा है, जो खाद है, फसल की जो सारी आवश्यकता चीजें ये ले लेगा। इससे हमारी फसल क्या कमजोर हो जाएगी और उसका वृद्धि विकास रुक जाएगा, और उसमें फलियां आएंगी तो बहुत ही कम आएंगी। इसलिए बच्चों खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है बच्चों। बोने के बच्चों 1 माह, बोने के बच्चों कब? 1 माह, 1 महीने के बाद हमें खुरपी से क्या करना चाहिए बच्चों? घास को निकाल देना चाहिए बच्चों। नहीं तो क्या हो जाएगी? फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी बच्चों, क्योंकि घास रहने से कीड़े भी आएंगे बच्चों। और बच्चों यदि बच्चों क्या करेंगे? पेंडिमेथिलीन 1.5 किग्रा दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद प्रयोग करना चाहिए बच्चों। या तो बच्चों घास उगे ही ना हमारे खेतों में, तो उसके लिए बच्चों हम क्या काम करेंगे? पेंडिमेथिलीन, देखिए बच्चों दवा है पेंडिमेथिलीन, 1.5 किलो लेना है, 700 लीटर पानी में घोलना है, और 1 हेक्टेयर, 1.5 किलो का मतलब बच्चों 1 हेक्टेयर भूमि में हम 1.5 किलो पेंडिमेथिलीन दवा का प्रयोग करते हैं। अब बुआई के बाद
कब करते हैं बच्चों? बुआई के तुरंत बाद, बीज जब उगा ना हो उसी समय बच्चों हम क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। इसे बच्चों क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वह नहीं उगते हैं बच्चों, बहुत ही कम उगते हैं, जिससे निराई की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। तो दो हमारे पास बच्चों दो विधि है, एक तो हाथ से खुरपी से निकाल दें और दूसरा बच्चों कैसा है? दवा खरपतवार नाशी। पेंडीमेथिल बच्चों क्या है? ये पेंडीमेथिल बच्चों खरपतवार नाशी है। जैसा कि बच्चों आप लोग देखते हैं कि आजकल लोग खूब क्या है, खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, घास को सुखाने के लिए करते हैं घास के खेतों में। तो बहुत सारे बच्चों क्या है, खरपतवार ऐसे भी नाशी हैं जो उगने के बाद डाला जाता है वो सूख जाते हैं। अब कुछ ऐसे दवाइयां बच्चों हैं जो जुताई के बाद जब पाटा लगाते हैं, बुआई करने के बाद उसी में छिड़क देते हैं, जिससे उनके बीज अंकुरित न हो बच्चों। अगला बच्चों फसल सुरक्षा। फसल हमने बोई, अगर फसल की सुरक्षा नहीं करेंगे तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी किसान की। फसल सुरक्षा बच्चे से जंगली जानवरों से भी करते हैं, रोगों से भी करते हैं और कीटों से भी करते हैं। तो जंगली जानवर से हमने बचा लिया, अगर रोग कीट से नहीं बचा पाए तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे फसल में जो भी फसल में बोया है, जैसे उड़द फसल में बोया है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें कि कौन से रोग का क्या लक्षण है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये रोग खेतों में लगा हुआ है, उसी के अनुसार दवाई हम लाएंगे। आइए बच्चे इसके बारे में हम जानते हैं। उड़द कीट नियंत्रण, पहला बच्चों है कीट नियंत्रण। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फली के ऊपर देखिए कीट एक है, ये एक लार्वा है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम है लार्वा। ये बच्चों एक लार्वा है, एक किसका? कोई एक उड़ने वाला कीट है, उसका एक लार्वा है। ये क्या करता है? फसल को बर्बाद करेगा, फूल को खाएगा, नाजुक अंगों को खा के, पत्तियों को खा के नष्ट कर देगा और फसल बर्बाद हो जाएगी बच्चों। इसे बच्चों क्या कहते हैं? जैसे इसका जो बच्चों कीट है, सफेद मक्खी, तना मक्खी, थ्रिप्स, इसके बच्चों क्या है? प्रमुख कीट हैं। और बच्चों हमें एकीकृत कीट प्रबंधन करना चाहिए, मतलब हमें कीटों के नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए हमें, कि कीट हमारे खेतों में न अगर आए तो उसे कैसे हमें छुटकारा पाना है, कैसे उन्हें उससे छुटकारा पाना, मारना है। स्वच्छ खेती करें बच्चे। कैसे खेती? स्वच्छ खेती करें। स्वच्छ खेती तभी होगी बच्चे जब हमारे खेत में कीट न हो। जैसे बच्चों गर्मी की, इसके लिए बच्चे क्या करें? गर्मी की जुताई करें। क्यों? गर्मी की जुताई जब कर देते हैं बच्चे तो कीड़े मकोड़े होते हैं गर्मी में जमीन के अंदर चले जाते हैं, ताप ज्यादा होने के कारण। अगर गर्मी में जुताई कर देंगे बच्चे तो कीड़े मकोड़े क्या हो जाएंगे? मर जाते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? जो कीड़े के अंडे लार्वा नहीं रहेंगे तो उतने कीड़े खेतों में नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे बच्चों। और बच्चों फसल चक्र अपनाना चाहिए बच्चों। मेड़ों की सफाई करें, फसल चक्र, एक फसल के बाद दूसरी फसल, ऐसी फसल बोए जिससे वो कीड़े उसमें न रहें। तो फसल चक्र अपनाकर हमें क्या कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों क्या काम कर सकते हैं? मेड़ों की सफाई करें। जो मेड़ है उस पर घास उस न, क्योंकि उस घासों में बच्चों क्या रहते हैं? कीड़े रह के खा के जिंदा रहते हैं उनके पत्ती उत्तियों को, तो उनकी सफाई करनी चाहिए। बचाव के तौर बच्चों इंडोसल्फान 35E दवा का हम बच्चों क्या करते हैं? 1000 लीटर में पानी में घोल बनाकर बच्चों क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। और अगर बच्चों कीड़े लग भी गए हैं तो उसके लिए इंडोसल्फान 35E को घोल बनाते हैं 1000 लीटर पानी में और फसल पर छिड़क देते हैं, जिससे ये कीट बच्चों क्या होते हैं? मर जाते हैं और फसल हमारी सुरक्षित हो जाती है बच्चों। अगला बच्चों हमारा है रोग नियंत्रण। अगर हमें रोग के बारे में पता है तो हम फसल को देखेंगे कि फसल में हमारे रोग लग रहा है, पत्तियां पीली होंगी, नहीं धब्बे पड़ जाएंगे, इस तरह के रोग लग जाते हैं। ज्यादातर रोग बच्चों कवक के द्वारा होता है, तो हमें पता रहेगा तो हम आसानी से देखकर पता लगाकर उसमें दवा छिड़क देते हैं। जैसे बच्चों रोग नियंत्रण बच्चों क्या करते हैं? चूर्णित असीता तथा पत्ते का धब्बा, जैसे बच्चों चित्र में दिखाया गया है, देखिए पत्तों पर पीला पीला धब्बा बना हुआ है, यह एक रोग है। तो चूर्णित असीता और पत्ते का धब्बा प्रमुख रोग है बच्चों किसके? उड़द की फसल का बच्चों। इसके बच्चों इससे रोकथाम के लिए हम क्या काम करते हैं? थायराम 2.5 ग्राम
दवा का नाम है थायराम। 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज से शोधित करें। थायराम बच्चों एक दवा है, इसका 2.5 ग्राम ही मात्र 1 किलो, कितना बच्चों 1 किलो के 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम थायराम को क्या करते हैं बच्चों, घोल के उसमें मिक्स किया जाता है बुआई के समय बच्चों, जिससे ये रोग न लगे। और बच्चों और क्या है, शोधित करते बच्चों, और क्या स्वच्छ खेती अपनाएं। और हम क्या स्वच्छ खेती मतलब अच्छे बीज, इसलिए कहा जाता है बच्चों ना शोधित बीज को अपनाना चाहिए, अच्छे बीज के डालना चाहिए खेत में। अगर बीज स्वस्थ रहेंगे तो रोग भी बहुत कम लगेंगे। और बच्चों अवरोधी प्रजातियां और ऐसी अवरोधी प्रजाति जैसे बच्चों शोधित बीज, जैसे पूसा 9072 की बुआई करें। इसमें बच्चों क्या होता है, रोग का प्रकोप बहुत कम होता है। पूसा 9072 हमारी जो प्रजाति है बच्चों, इस पर रोग का प्रकोप बहुत ही कम होता है बच्चों। इसलिए ऐसे बोने से ये जो हमारे हैं चूर्णित असीता और पत्ते के धब्बा रोग ये नहीं लगता है और हमारी फसल बच्चों सुरक्षित हो जाती है बच्चों। अब बच्चों फसल बो दिया, फसल पक गई, अब कटाई कब करेंगे, कटाई बच्चों उसी तब करेंगे जब फसल पक जाए। अब फसलें का बच्चों उड़द की फसल पकने का लक्षण क्या है, जो फलियां होंगी बच्चों क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। जब काली हो जाए तो हमको काट लेते हैं बच्चों। जायद की फसल, जैसे बच्चों जायद की फसल यानी गर्मी की फसल जिसे हम मार्च अप्रैल में बोते हैं, 70 दिन में बच्चों तैयार हो जाती है। कितने दिन बच्चों, 70 दिन में। और बच्चों खरीफ की फसल 90 दिन में बच्चों, कितने दिन बच्चों, 90 दिन में, जैसे कि 2 महीने की फसल ही है। जायद की फसल बच्चों बोने से 70 दिन में तैयार हो जाती है बच्चों। और बच्चों खरीफ की फसल जो है 90 दिन में क्या हो जाती है, बोने से पकने तक तैयार हो जाती है कटाई के लिए। वो जब हम बोते हैं तब से लेकर कटाई तक 90 दिन के अंदर बच्चों ये फसल पक कर एकदम तैयार हो जाती है बच्चों। और बच्चों फलियों का रंग जब भूरा पड़ जाए या काला पड़ जाए बच्चों, तब हम क्या करते हैं बच्चों, कटाई करते हैं, क्योंकि यही सूचक है। जैसे फली का रंग काला या भूरा पड़े, समझ लीजिए हमारी उड़द की फसल पककर तैयार है, अब इसे हम काट लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए और मड़ाई कर लेनी चाहिए। कटाई के मतलब काटना, मड़ाई के मतलब बच्चों दाने को फली से या पेड़ से अलग करने को मड़ाई कहते हैं। कई सारी विधियां बच्चों, कुछ लोग क्या होते हैं डंडे से पीट के करते हैं, कुछ जानवरों के द्वारा किया जाता है, अब कुछ क्या मशीनें आई, मशीनों में डाल देते हैं, दाना अलग भूसा अलग हो जाता है इसका। अब बच्चों जो उपज है, हमारी उपज कितनी होती है, 1 हेक्टेयर भूमि में अगर हमने सही तरीके से उड़द को बोया, दवाएं भी समय समय पर डाला, सिंचाई भी सही समय पर की, खाद भी उचित मात्रा में डाला, इन सबको डाल के अगर हम सही ढंग से खेती करते हैं तो बच्चों हमें 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 कुंटल उड़द की फसल प्राप्त होती है, उड़द की फसल पैदा होती है बच्चों 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 कुंटल बच्चों। तो बच्चों आज हमने उड़द की फसल के बारे में पढ़ा कि उड़द की फसल की हम खेती कैसे करते हैं। अब अगले नेक्स्ट टाइम बच्चों हम अगली फसल को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।